नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का अपना चैप्टर प्रतिशत जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिशत टॉपिक, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ये प्रतिशत जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और आगे के जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो भी आप ज़रूर देखें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर को अंत तक देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे अगर देखा जाए तो ये जो प्रतिशत है उसका चिन्ह इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह है, मार्क है। तो प्रतिशत के यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्थ दो है। याद रखें, प्रतिशत के दो अर्थ हो सकते हैं। एक जो अर्थ है वो है 100 में से, और एक होता है 100 पर। याद रखें, ये दो अर्थ हमें ध्यान रखने हैं। वैसे इन दो अर्थों को अगर हम याद रखते हैं प्रतिशत के, तो फिर वो प्रश्न करने में हमें ज़्यादा आसानी रहती है। तो 100 में से और 100 पर दो अर्थ लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें कोई भी जो प्रतिशत होगा वो 100 में से निकल कर आएगा। याद रखें, 100 में से निकलेगा। जो भी प्रतिशत निकलेगा वो 100 में से निकलेगा। मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे 100 में से है या 100 पर? तो याद रखें, यदि 100 में से कोई निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो 100 है वो क्या है? कुल टोटल नंबर, ये कुल नंबर होगा। भाई आप सोच सकते हैं कि 100 में से यदि कोई निकल रहा है तो वहाँ पे कुल नंबर होगा। मतलब यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके अंदर हमें ऐसा लगे समझने के बाद में कि कोई एक ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर के अंदर से निकल कर बाहर आ रहा है, तो याद रखें वहाँ पे ये 100 बन जाएगा कुल, और ये पहले अर्थ के हिसाब से प्रश्न होंगे। तो आज हम इसी प्रकार के प्रश्नों का शुरुआती अध्ययन करेंगे। अब शुरुआती अध्ययन में क्या है, सबसे पहले देखिए पढ़ेंगे, अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि हमें किसी नंबर का निकालना है। जैसे हो गया कि भाई जैसे ये 80% लिखा है, मतलब ये कहाँ से आया? ये 100 में से निकला। वही लिखने का तरीका वही रखना है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर जब हमारा एग्जाम होता है और एग्जाम में हमें जब नंबर दिए जाते हैं तो क्या होता है? टोटल नंबर नीचे लिख के जो नंबर आए वो ऊपर लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार की सुदर्शन याद रखें, 80/100 होगा ये। यदि 75% है तो 75/100 होगा। तो आज हम आपके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपको सरल टॉपिक करवा रहे हैं। अगर आपको किसी संख्या का यदि प्रतिशत निकालना है तो आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा तरीका याद करेंगे। जैसे अगर इस प्रकार से यदि प्रश्न आ जाए कि भाई 80 का 30%, याद रखें ये इस प्रकार का सरल से सरल प्रश्न है। 80 का 30% ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पहले नंबर है, पहला जो नंबर है वो वैसे का वैसा, का की जगह वो गुणा आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? 30, प्रतिशत को हटाकर वही, याद रख ले, प्रतिशत को हटाकर बट्टा में 100 लगाना है। अब इसे सरल करेंगे तो क्या करना है? सरल करने के लिए ऊपर के जीरो और नीचे के जीरो काटने हैं। नीचे हमेशा कितने जीरो आएंगे? 100 है तो फिर 2 जीरो ही आएंगे, ये तय हो गया। ऊपर कितने भी जीरो हो सकते हैं। तो सबसे पहला अपना काम है इन 2 जीरो को देखकर ऊपर के 2 जीरो काटने हैं। तो ये 80 कहाँ है? ऊपर या नीचे? तो अकेली संख्या हमेशा ऊपर ही होती है। तो फिर ऊपर के 2 जीरो काटे, नीचे के 2 जीरो, जीरो पूरे कट गए। क्या बचा? 8 और 3, जो बचा उनका गुणा करेंगे, ये हो गया 24। तो ये क्या हो गया कि भाई 80 का 30% 24 होता है। 24 होता है या 24 है, ये लिखेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में हमने समझा क्या कि भाई अगर 100 में से यदि 30 नंबर मिल रहे हैं, या 100 में से हमें जिसम जो भी है 100 में से यदि 30 नंबर मिल रहे हैं, तो 80 में से कितने मिले कि वो नंबर इन नंबर के बराबर ही हो। तो याद रखें, अगर 100 में से 30 मिलते हैं और 80 में से यदि 24, ये जो 24 है ना, ये अब 80 में से मिल रहे हैं। याद रखें, तो ये 80 में से मिले तो 80 में से मिले 24 और 30, 100 में से मिले 30, दोनों ही अंक बराबर है। ये याद रखने, बस समझने की कोशिश यही करें। तो अब ये 24 मिला, वो 80 में से मिला है, इसलिए इसके पीछे प्रतिशत लगा हुआ नहीं है। इसके पीछे प्रतिशत लगा मतलब ये हमें 100 में से मिला है। तो डायरेक्ट तरीका आप कैसे याद करोगे? कुछ नहीं करना है। जैसे ही किसी संख्या का यदि हमें प्रतिशत पूछा जाए तो हमें उनमें से क्या करना है? 2 जीरो को हटाना है। भाई पता है 2 जीरो हटेंगे 100 की वजह से, 2 जीरो हटा के फिर डायरेक्ट उनका गुणा कर देंगे। तो सीधा हमें कॉपी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो भाई 70 का
50% कितना होगा, सीधा पूछ लिया। अब हमें इस प्रकार से नहीं करना है, सीधा ही उत्तर बताना है। तो सीधा बताया कितने हो गए 35, वही 2 जीरो को हटा दिया, 100 की वजह से 2 जीरो हटेंगे, 2 ही जीरो हटाने हैं बस। 7 को 5 से गुणा करके कितने हो गए 35। अब आप कहोगे सर अगर कभी ऐसा प्रश्न हो गया कि अगर एक आध जीरो कम पड़ गया तो क्या करेंगे, भाई ज़्यादा है जीरो तो कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। जैसे अगर हो गया 900 का 40%, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो हटाने हैं। इसमें से जीरो है कितने, 1 2 3 जीरो है टोटल, तो 2 जीरो हटा दिए। फिर 9 को 4 से गुणा कर दिया 36, एक जीरो ऐसा है जो अभी हटा नहीं, या तो इसमें से ये जीरो बच गया, यह बच गया, या कोई भी एक जीरो अभी तक बचा हुआ है तो ये लग जाएगा वापस। कितना हो गया 360। लेकिन कभी कम जीरो हो, जीरो नहीं हटे तो क्या करना है, चलिए देखिए। जैसे ये आ गया 60 का 9%। अब देखिए क्या करना है इसमें। देखिए हमने क्या देखा कि भाई 2 जीरो हटाने को हमने बोला था, क्यों, देखिए 60 का 60 का की जगह पे इंटू वापिस 9 और बट्टे में कितने 100। लेकिन अब देखिए एक जीरो तो हटेगा। अब 6 का 9 से गुणा हुआ कितने हो गए 36। लेकिन ये जो 10 है वो अभी तक इसका जीरो नहीं कटा है, मतलब इस 10 का 36 में क्या देंगे भाग। अब भाग देना कैसे है, जब भी हम 10 का 100 का 1000 का इस प्रकार से भाग देते हैं ना, तो फिर क्या करना है, जीरो कटे तो काटना है, फिर जीरो नहीं कटे तो क्या करना है, नीचे जितने जीरो ऊपर वाली संख्या के इकाई से उतने अंक लेकर दशमलव लगाना, यही भाग है। 10 का भाग देना, तो ये आसान भाषा में यही है कि भाग देना है, जितने जीरो उतने अंक दशमलव लगा देंगे। कितना हो गया 3.6। यानी अगर एक जीरो कट गया, एक जीरो नहीं कटा तो गुणा करके फिर एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि ऐसा हो जाए, जैसे ये हो गया 15 का 8%, 15 का 8%, जैसे 15 आठे ये कितना हो गया 120। तो बट्टा में यहाँ देखिए कितना है 100, एक जीरो कटा एक नहीं कटा तो कितना आएगा 1.2। तो डायरेक्ट करने का तरीका जो है वो याद रखें, यदि जीरो कटे 2 जीरो काट के फिर गुणा कर दो, ये हो गया इसका प्रतिशत निकालना। अगर एक जीरो हट रहा है और एक जीरो नहीं हटा तो फिर गुणा करेंगे, और एक जीरो नहीं हटा तो एक अंक को छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब देखिए मैं एक और प्रश्न कर रहा हूँ, जैसे 16 का 8%। अब कैसे करेंगे, इसमें देखिए एक भी जीरो नहीं हट रहा है तो क्या करना है, जीरो नहीं हट रहा है ना, तो पहले इन दोनों गुणा कर देंगे, कितने हो गए 128। अब सोचिए बट्टा में कितना है 100, क्योंकि एक भी जीरो नहीं कटा इसका, बट्टा में इसकी प्रतिशत की वजह से जो 100 आएगा उसका एक भी जीरो नहीं कटा है, यानी 2 जीरो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो 2 जीरो की वजह से पीछे के 2 अंक लेकर दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 1.28। तो किसी प्रकार से यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, प्रतिशत यदि निकालना हो, तो ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करें जितने भी विद्यार्थी उन सबके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या करना है, इस प्रकार से प्रतिशत वाले में आपको 2 जीरो काटने हैं, 2 जीरो काटने के बाद उनका गुणा करना है, वो उत्तर। एक जीरो कट गया तो एक जीरो काट के फिर गुणा करना है, और नीचे एक जीरो जो बचा उसकी वजह से वापस दशमलव लगाना है। लेकिन यदि दोनों ही जीरो नहीं कटते हैं तो फिर क्या करना है, गुणा करने के बाद 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रतिशतता टॉपिक की केवल शुरुआत की है, शुरुआत के कुछ प्रश्न हम करवाए हैं। तो इन प्रश्नों का आप भी करने की कोशिश करें आप भी, और इन प्रश्नों को कॉपी की बजाय सीधा करने की कोशिश करें। छोटे बच्चों को ज़रूर इसके बारे में बताएं, पूछें। जो बच्चा तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है, जिसे गुणा करना आता है, उन विद्यार्थियों को आप ये बात ज़रूर बताएं कि उनके लिए बहुत ही अच्छी है, उनको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या या उलझन हो, या इस टॉपिक में आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हो और भी हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में इसका प्रयोग करें, बच्चों के साथ, बच्चों को ज़रूर ये पढ़ाएं इसके बारे में। तो हम जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।